द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 10 में कागुनो हमें बताता है क्योंकि उनका स्कूल डिस्ट्रॉय हो गया था, इसी वजह से सभी स्टूडेंट को जल्दी समर ब्रेक दे दिया गया और ज्यादातर बच्चे अपने घर जा चुके हैं, जिसके से डोम थोड़े सूने सूने हो चुके हैं। वहीं कागुनो अभी भी डोम में रुका हुआ है क्योंकि उसके पास घर पे कुछ करने के लिए है नहीं। और अब जब उसकी बहन उससे मिलने आती है, लेकिन उसी टाइम कागुनो छिप जाता है और अब वो बालकनी में खड़ा होता है। तभी उसे अल्फा की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है। उस लेटर को पढ़कर कागुनो कहता है तो अब समय आ ही गया पुराने हिसाब को पूरा करना। और अब वो बताता है कि उसे एक सीक्रेट लैंड लिंड वर्म में जाना है। और अब अगले सीन में हमें शैडो गार्डन की एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी और चेस्ट को टाइट कर लेती है और कहती है परफेक्शन। वो कहती है जिस दिन मैं लॉर्ड शैडो से मिली थी उस दिन मुझे 2 पावर मिली। और वो अपनी मेमोरीज को याद करती है जहाँ पर कागुनो उसे अपने मैजिक से अलग अलग शेप बनाकर दिखा रहा है अपने मैजिक की। कागुनो से बोलता है इस पावर से तुम अपनी किस्मत को चेंज कर सकती हो, अपने फेट को चेंज कर सकती हो। वो कहता है अगर तुम अपनी विल के हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर पाओ तो तुम अपनी किस्मत को भी जिसमें हार लिखी है तुम उसे बदल कर विक्ट्री में ला सकती हो। कहता है मेरे साथ मिल जाओ जिससे कि हम लोग दुनिया में शैडो में घूमने वाले लोगों को हंट कर सकेंगे। और वो कागुनो की बात थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड कर जाती है और अब वो कहती है लॉर्ड मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगी। और अब अचानक से हम लोग देखते हैं ज़ीनोन वापस आ जाता है और उसने बीटा को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तभी शैडो वहां पर आता है और अब बीटा से कहता है मेरी प्यारी एल्फ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वेट कराया और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें। तभी अचानक से बीटा अपने हाथ को डेस्क पर मारती है और कहती है ये तो कुछ ज्यादा ड्रामेटिक स्टोरी बनती जा रही है। और पता लगता है कि बीटा ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है। वो कहती है मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहे, मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा खाती हूँ। वो बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे एप्सिलन मिलती है और वो दोनों कॉम्पिटिशन करने लगते हैं कि किसकी चेस्ट कुछ ज्यादा बड़ी है। और अब एप्सिलन बीटा से कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लॉर्ड शैडो की नजर मेरे यहाँ पर रहती है, तुम समझ रही हो ना क्या इसका मतलब है। बीटा कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें कुछ ना कुछ गलतफहमी हो रही होगी। जिस पर एप्सिलन कहती है कोई भी गलतफहमी नहीं हो रही है, तुम्हें पता है और मुझे पता है कि यहाँ पर नजर डालने का मतलब क्या होता है। और वो इसी तरीके से अपने चेस्ट के साइज के बारे में कंपटीशन करने में लड़ते रहते हैं। तभी नू वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि हमें लेडी अल्फा की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिंसेस एलेक्सिया और आइरिस दोनों गामा की शॉप पर आती है ताकि वो ट्रिप के लिए कोई सामान खरीद सके। आइरिस कहती है ये जगह तो काफी अमेजिंग है। ये सुनकर एलेक्सिया कहती है हाँ ये जगह काफी अमेजिंग है, यहाँ पर न्यू ट्रेंड की चीजें आराम से मिल जाती है। तो आइरिस कहती है ट्रेंड को छोड़ो, तुम्हें याद देना कि तुम्हें सेक्रेड लैंड पर जाना है गॉडेस के ट्रायल पर स्पेशल गेस्ट बनकर, है ना। तो एलेक्सिया कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं इन कपड़ों को डालकर नॉर्मल गेस्ट लगूंगी जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी करप्शन और मिसिंग ऑर्फन के बारे में जानने को। और वैसे भी मैं एक हेल्पलेस लिटिल प्रिंसेस हूँ, मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। तो आइरिस कहती है शायद तुम सही कह रहे हो क्योंकि लोग मेरे अराउंड ज्यादा गार्डेड रहते हैं, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और अब गामा वहाँ पर आती है और उन लोगों से माफी मांगती है और कहते हैं माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गई अपना यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करने में। और वो बताती है कि वो इस जगह की प्रेसिडेंट है और उसका नाम लूना है। और अब आइरिस और एलेक्सिया एक चॉकलेट जैसी चीज को खा रहे होते हैं जो कि उन्हें काफी डिलीशियस लगती है। तो एलेक्सिया गामा से कहती है मैं इन चीज को खरीदूंगी, इसे मेरे डोम में भेज देना और अगर और कोई भी ज्यादा अच्छी चीज हो उसे मेरे पास भेज देना। जिस पर गामा कहती है हाँ मैं जरूर भेज दूंगी। और अब आइरिस एलेक्सिया से कहती है हम लोग यहाँ पर तुम्हारी ट्रिप की प्रिपरेशन करने आए हैं ना, तुम भूल कैसे रही हो। तो गामा पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर एलेक्सिया बताती है मैं सेक्रेड लैंड पर जा रही हूँ। तो गामा कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे परमिशन दो, मैं आपके लिए बेस्ट चीजें चुनूंगी जो आपको जरूरत होगी। तो एलेक्सिया कहती है शुक्रिया, लेकिन ट्रिप के लिए मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई रेकमेंड करने के लिए कोई कपड़े हैं तो तुम मुझे बता दो। तभी आइरिस एलेक्सिया से कहती है अगर तुम पार्टी ड्रेसेस ढूंढ रही हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले वो ऑर्डर कर दिया है। जिस पर एलेक्सिया कहती है मुझे वैसी ड्रेसेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ड्रेसेस चाहिए जो कि मैं डेली बेसिस पर डाल सकूं, लाइक कैजुअल चीजें। और अब गामा एलेक्सिया की बात समझ जाती है और कहती है आप चिंता मत करो, मैं आपको एकदम बेस्ट चीजें सजेस्ट करती हूँ। जिसके बाद वो ताली बजाती है और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ गर्ल्स की अंडरवियर को पेश करती है। अब आइरिस गामा से कहने लगती है तुम्हें नहीं लगता कि इन अंडरवियर के अंदर कपड़ा थोड़ा कम है, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो गामा कहती है कोई बात नहीं, लड़कों को यही पसंद है। ये सुनकर आइरिस शौक हो जाती है और अब वो एलेक्सिया से कहने लगती है ये मत कहना कि तुम ये खरीदोगी। तो एलेक्सिया कहती है मुझे लगता है ये चीज मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आएगी और मैं इसे जरूर खरीदूंगी। और अब इसी तरीके से एलेक्सिया और आइरिस के बीच में इस बात पर बहस होती रहती है। आइरिस कहने लगती है तुम इसे नहीं खरीद सकते हो, इसके आर पर हर चीजें दिख रही है। और अब वो चेंजिंग रूम में आते हैं जहाँ पर एलेक्सिया आइरिस से कहने लगती है मैं अपने पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए इसे पहन रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर आइरिस कहती है वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तभी अचानक से एलेक्सिया कहती है मैं इसे खरीदूंगी। और अब एलेक्सिया
गामा से अलग अलग पैटर्न की मांग करती है और अब उसे खरीद देती है। और अब अगले सीन में हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया था और वो लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं रोज कागनो को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल रूम में आती है जहाँ पर वो कागनो को देखकर खुश हो जाती है कि वो जिंदा है। वहीं कागनो कहता है मैं मर गया, और वो कागनो के हाथ को पकड़कर कहती है कि तुम्हारे प्यार ने देखो एक मिरेकल कर दिया, तुम्हारी जान बच गई। और वो कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, तुमने मेरी लाइफ बचाई और अब मैं तुम्हें अपना दिल देती हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कागनो ट्रेन में बैठा होता है जहाँ पर रोज ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो लोग अब सीक्रेट लैंड में जा रहे हैं। कागनो मन में कहता है मुझे थोड़ी स्पेस तो दे दो यहाँ पर। तभी बाहर पानी के अंदर एक काफी बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है। तो अब रोज कहती है कि हमें 2 दिन से ज्यादा लग सकते हैं सीक्रेट लैंड में जाने के लिए, तब तक के लिए हम लोग क्यों ना रेस्ट कर लें। और अब कागनो मन में कहता है मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं रात होने का वेट करता तो मैं वहाँ सीक्रेट लैंड पर दौड़कर ही वहाँ पर पहुंच जाता। कागनो कहता है मैंने गलती कर दी, मैंने बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने के लिए मैंने ये इकोनॉमिक क्लास सीट में बैठ गया, ये मेरी गलती थी क्योंकि स्टेशन पर ही रोज मुझे खड़ी मिली थी। उसने जैसे पता लगाया कि मैं सीक्रेट लैंड पर जा रहा हूँ उसने कहा कि क्यों ना हम लोग साथ चलें। इसने मेरा नहीं सुना भी नहीं और अब ये मेरे पीछे लग चुकी है। और अब रोज कागनो से कहती है कि क्या तुम भी वहाँ पर गोडेस के ट्रायल के लिए जा रहे हो। तो कागनो कहते हैं हाँ शायद, जिसके बाद मन में सोचता है लगता है अल्फा ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया है। और अब रोज कागनो से काफी प्यार भरी बातें करने लगती है। वो उसे कहती है तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, मैंने देख लिया, मुझे पता है कि हम दोनों के रास्ते के बीच में काफी सारी रुकावटें आएंगी, काफी सारे कांटे आएंगे और मुझे पता है कोई भी हमें ब्लेसिंग नहीं देगा। वहीं कागनो मन में कहता है कि इस वर्ल्ड का पॉपुलर रिलीजियस डिवाइन टीचिंग है और लोगों में आस्था है कि वो गॉडेस बीटिक्स को वर्शिप करें। वहीं रोज कागनो के हाथ को पकड़ लेती है लेकिन कागनो कैसे कैसे करके तो अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उठकर साइड में आ जाता है। लेकिन रोज अभी भी प्यार भरी बातें कर रही होती है और कागनो से कहती है कि एक बार तुम गॉडेस के ट्रायल को पूरा कर दो जिससे कि मैं अपने डैड से बातें कर लूंगी तुम्हारे बारे में। और अब कागनो अकेला खड़ा होकर हीरोज के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है। तभी रोज उसके पास आकर दोबारा वही प्यार भरी बातें करने लगती है। कागनो सोचता है कि क्या ये मुझे अपने रिलीजन में लाना चाहती है और अब वो कहता है मुझे थोड़ी स्पेस दे दो यार। और अब रात में भी रोज कागनो का पीछा नहीं छोड़ती है, वो उसके साथ सोने के लिए उसके रूम में आती है लेकिन वो देखती है कागनो वहाँ पर होता ही नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। और पता लगता है रोज से बचने के लिए कागनो ट्रेन की दीवार पर चिपक कर सो रहा होता है और अब इसी तरीके से कागनो 2 दिन सर्वाइव कर जाता है बड़ी मुश्किल से। और अब वो फाइनली सीक्रेट लैंड लिंडबम में पहुंच गए। वहीं कागनो एक अजीब सी कीचेन को देखता है जिनके अंदर सभी के अंदर लेफ्ट आर्म के अंदर एक तलवार लगी होती है। तो कागनो पूछते है कि ये सभी लेफ्ट आर्म क्यों है, जिस पर रोज उसे बताती है कि कहानी के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ पर हीरो ओलिवर ने डीमन डियाब्लो का लेफ्ट आर्म काटा था काफी समय पहले। रोज बताती है कि कहा जाता है कि अभी भी डीमन डियाब्लो के लेफ्ट आर्म को अभी भी सील करके एक माउंटेन के बीच में रखा गया है। और अब वो एक बुक की दुकान पर पहुंचते हैं जहाँ पर रोज देखते हैं कि उसकी फेवरेट ऑथर नात्सुमी बुक साइन कर रही है। रोज बताती है कि नात्सुमे एक काफी पॉपुलर नोवेलिस्ट है और अब वो चली जाती है नात्सुमे का ऑटोग्राफ लेने। वही कागनो नात्सुमे की कुछ बुक उठाकर देखता है और उसे पढ़ने लगता है और कहते हैं ये बुक कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ी है। और अब वो सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मेरी तरह रिइनकार्नेटेड हुआ है। तभी उसे पता लगता है कि नात्सुमे और कोई नहीं बल्कि बीटा है। बीटा सभी लोगों की बुक पर साइन कर रही होती है और अब कागनो भी उसके पास जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो बीटा बताती है कि ये वो सब कागनो की दी हुई नॉलेज का यूज करके ही कर पा रही है। कागनो ये सुनकर कहता है पहले गामा और अब बीटा। बीटा ने मुझसे कहा था कि उसे लिटरेचर पसंद है, इसलिए मैंने अपने पास्ट लाइफ से उसे कुछ कहानी बता दी थी। मुझे लगा कि ये उसको इंस्पायर करेगा न्यू कूल स्टोरी बनाने के लिए, लेकिन उसे पूरी स्टोरी कॉपी करके बुक छाप दी। और अब बीटा कागनो को वो बुक साइन करके दे देती है और कहते हैं मैंने मिशन की सारी डिटेल इसमें लिख दी है। और अब अगले सीन में कागनो और रोज एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर रोज कागनो से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम भी नात्सुमे के फैन हो। जिस पर कागनो कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे ही हूँ। और अब रोज कागनो को वो बुक दिखाती है और कहती है ये देखो नात्सुमे ने मेरे नाम के साथ मुझे एक पर्सनली ऑटोग्राफ दिया है। और अब वो लोग कागनो की बुक पढ़ते हैं जिसके अंदर एंशिएंट लेटर में कुछ लिखा होता है। वो रोज से कहते हैं कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो, जिस पर रोज कहती है नहीं वो उसे नहीं पढ़ सकती है। वो कहती है कि पता नहीं नात्सुमे ने तुम्हारी बुक के अंदर एंशिएंट लेटर में क्यों लिखा है। तो कागनो कहता है ये तो ऑब्वियस ही बात है, उसने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये काफी कूल है। ये सुनकर रोज मन में कहती है मुझे नहीं पता था कि लड़कों को ये सब चीजें कूल लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग अल्फा को देखते हैं जो कि कह रही होती है हमें सच जानना है। वो कहती है हीरो ओलिवर आखिरकार आपने सेंचुरी में क्या किया था। वो कहती है जितना भी हम लोग हिस्ट्री के डार्कनेस के बारे में धागे खोलते हैं हम लोग उतने ही ज्यादा फंसते जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। वही हम लोग एक बंदे को देखते हो जो कि मरा होता है और उसका नाम होता है ड्रेक। वो उसे कहती है मैं जानना चाहती
चाहती हूँ कि तुम क्या छुपा रहे थे। अगर तुम बोल पाते तो मैं जरूर तुम्हारी बात को सुनती। आखिर तुम्हारे जैसे हाई स्टेटस वाले पर्सन को किसने मारा। तभी कुछ लोग ड्रेक को ढूंढते वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं ड्रेक मरा हुआ है और वो लोग अल्फा को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी वो कहते हैं जल्दी गेट बंद कर दो, मर्डरर को यहाँ से हमें भागने नहीं देना है। वहीं कागुनो को दिखाया जाता है जो कि काफी हाइट पर चढ़कर आइसक्रीम खा रहा होता है और बेल को सुनकर कहता है तो अब केओस का समय आ चुका है और अब मैं भी नीचे जाऊंगा। तभी कागुनो एक बंदे को छत पर भागता हुआ देखता है। वो उससे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है ये चॉइस लेने के लिए, लेकिन इससे अल्टीमेट आउटकम चेंज नहीं होगा। और अब वही बंदा जो कि दौड़ रहा होता है वो नीचे आकर अपनी तलवार निकाल लेता है और अब वो कागुनो से लड़ने लगता है। कागुनो तो उस बंदे के अटैक को आइसक्रीम खाने वाली चम्मच से ही रोक लेता है और अब अचानक से उस बंदे के ऊपर हमला होता है और वो 3 हिस्सों में कट जाता है। कागुनो कहता है तुमने काफी अच्छे से अपनी तलवार के ऊपर मैजिक लगा के अपने एनिमी को खत्म किया। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था एप्सिलॉन द प्रिसाइज। मुझे बताओ मिशन कैसा चल रहा है। जिस पर वो बताती है कि हमारे टारगेट को कल्ट के एग्जीक्यूशनर ने मार दिया और फिर वो एग्जीक्यूशनर छुप गया। कागुनो सुनकर कहता है एग्जीक्यूशनर ये तो काफी कूल है। और अब एप्सिलॉन कहती है कि हम लोग प्लान बी की तरफ मूव कर रहे हैं। कागुनो कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें पता है ना उसका मतलब क्या है। जिस पर एप्सिलॉन कहती है हाँ हमने कॉन्सिक्वेंसेस की तैयारी कर ली है। और अब कागुनो कहता है तुम अपने प्लान के साथ जाओ, मैं अपने प्लान के साथ जाऊंगा, मुझे फेल मत करना। और अब कागुनो वहां से जाते जाते कहता है कि एप्सिलॉन काफी प्राउड वुमेन है, ये मैं उसके अंदर की स्लाइम की अमाउंट को देखकर बता सकता हूँ। और अब हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस से पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।